जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में ट्यूटोरियल बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके पहले देखिए एक से लेकर 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है। करा यू वांट कम होम टुडे, बताइए। करा यू वांट कम होम टुडे, यहाँ पे दिया हुआ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम दिस क्या है, सेंटेंसेस इज, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल यू। क्या होगा, तो बिल यू होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे क्या है, सॉलिट्यूड, बताइए सॉलिट्यूड का क्या होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंपनी। क्या होगा, कंपनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन बिलो। ही इज खाली स्थान न्यू, बताइए नीव, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो, क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। इनकरेक्ट जो वर्ड है ना, कौन सा है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा। एकेड क्या है, तो आपका जो है इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का अभिशाप। अभिशाप शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अभिशाप शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अभी है। क्या है, तो अभी है। नेक्स्ट है करा कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें वचन की दृष्टि से जो है कौन सा जोड़ा क्या है, तो गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए लता का लताएं ये क्या आपका सही है, घोड़ा का घोड़े ये क्या है, सही है। सखी का सखियाँ ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। और यहाँ पे किताब की किताबें ये क्या है, तो सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का आकलन शब्द का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा, बताइए। आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा विकलन। क्या होगा, तो विकलन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है, बताइए। भारत में वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य है क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का क्या होगा, बंटवारा होगा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व क्या होगा, तो बंटवारा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था, बताइए। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2013 से क्या होगा, 14 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है, क्या, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है, क्या है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा असंगठित क्षेत्र है। क्या है, तो असंगठित क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO में सम्मिलित हुआ था, बताइए। भारत जो है ना किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO में सम्मिलित हुआ था, कब सम्मिलित हुआ था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1995 में शामिल हुआ था। तो भारत जो है ना 1 जनवरी 1995 में WTO का सदस्य है। जबकि 8 जुलाई जो है ना 8 जुलाई 1948 को गैट का सदस्य बना था। तो WTO पहले जो है ना WTO में शामिल कब हुआ, तो 1995 में, याद रखिएगा। पहले जो था ना गैट था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण जो है ना किया गया है, बताइए। करा है कि हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा IIT पटना में किया गया। चलिए आगे देखिए करा अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है ना, कौन बना है, बताइए। अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, कौन सा बना है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, कौन सा राज्य है, तो केरल है। नेक्स्ट आइए करा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम किस तिथि को जारी किया गया था, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम किस तिथि को जारी किया गया था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 14 नवंबर 2025 को जो है ना जारी किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से अंग्रेजी भाषा हेतु जो है ना किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से अंग्रेजी भाषा हेतु किसे सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नितिन कुशलप को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए
कराए कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सोनू निगम को मिला है। नेक्स्ट है करा ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर के लेखक कौन है, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा टी.सी. राव है। कौन है? टी.सी. राव है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है, बताइए। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ताइवान में। कहाँ खोला है? ताइवान में। नेक्स्ट है करा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश निम्न में से कौन है, बताइए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश निम्न में से कौन है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सीवा कुराकाओ है। कौन सा देश है? कुराकाओ है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य ने के सारंडा वन को वन जीव अभयारण्य घोषित करने का जो है ना आदेश दिया है, बताइए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या होगा? तो झारखंड होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, किस कारण की वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ की तिथि को जो है ना मनाया गया है, बताइए। करा कि वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ जो है ना किस तिथि को मनाया गया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 22 करा 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में जो है नामांकित किया गया है, बताइए। कराए 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, बताइए। किसे आमंत्रित किया गया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के पहले विद्युत संचालित रॉकेट का जो क्या नाम है, बताइए। भारत के पहले विद्युत संचालित रॉकेट का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वायुपुत्र है। क्या है? तो वायुपुत्र है। नेक्स्ट है करा कि मराठों के मैकियावेली के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है, बताइए। मराठों के मैकियावेली के नाम से जो है ना किसको जानते हैं? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नाना फडणवीस को जानते हैं। किसको जानते हैं? नाना फडणवीस को जानते हैं। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर किसके दरबार में जो है ना रहते थे, बताइए। प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर जो है ना किसके दरबार में रहते थे, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सीओ अकबर के दरबार में जो है ना रहते थे। तो प्रसिद्ध जो है ना अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, बाज बहादुर बोला है ना कि प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर किसके दरबार में रहते थे? क्या होगा? अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो है ना कौन था? तो तानसेन भी था। कौन था? तानसेन भी था। ठीक है। तो अकबर के समय प्रसिद्ध गायक तानसेन, बाज बहादुर तथा बैजू बावरा भी था। चलिए आगे देखिए। करा कि कृषि का प्रथम उदाहरण जो है ना किस स्थान से प्राप्त हुआ था, बताइए। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है ना किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से। चलिए आगे देखिए। करा कि रिंग वैदिक काल में किस नदी का प्राचीन नाम जो है ना हस्तदती था, बताइए। करा कि रिंग वैदिक काल में किस नदी का प्राचीन नाम जो है ना हस्तदती था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घग्घर। क्या होगा? तो घग्घर होगा। ठीक है। गोमती का आधुनिक नाम बोलेगा तो क्या था? गोमल था। और वितस्ता जो है ना आपका क्या है? प्राचीन नाम। वितस्ता का आधुनिक नाम बोलेगा तो झेलम है। शतुद्री का बोलेगा सतलज है। प्रोशनी का बोलेगा रावी है। सदानीरा का बोलेगा तो गंडक है। नेक्स्ट आइए। करा कि भगवान बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में जो है विभाजित थे, बताइए। भगवान बुद्ध के अनुयायी जो है ना कितने भागों में विभाजित थे? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2 भागों में जो है ना विभाजित थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन था? एक भिक्षुक था, एक क्या था? उपासक था। चलिए आगे देखिए। करा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पे जो है विचार कीजिए। करा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है? तो सत्य। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया और चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका क्या है? तो सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विशिष्ट दस्तावेज था। ये क्या है? आपका सही है। दूसरा कह रहा है इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। ये क्या है? आपका सही है। और तीसरा कह रहा है इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये भी आपका क्या है? तो सही है। और चौथा कह रहा है इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या होगा? आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका 1 2 3 क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि किस वर्ष चर्चित आम्र एक्ट को जो है ना आम्र एक्ट को पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है किस वर्ष चर्चित जो है ना आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, संगठन है, और सूची 2 में क्या है, तो संस्थापक। कौन सा संगठन के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, बताइए। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक बोलेगा फिरोज शाह मेहता है। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक बोलेगा तो कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक बोलेगा सैयद अहमद खान है, ठीक है। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक बोलेगा तो कौन है, सूर्यनाथ बनर्जी हैं। और इंडियन लीग का बोलेगा तो शिशिर कुमार घोष है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस में, 2 3 1 4 ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 होगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 2 3 4 नहीं हो, 1 2 3 4 किस में है, तो आपका 1 2 3 4 ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन ई कर लीजिए, 1 2 3 4 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पहला देखिए फिर से मिला देते हैं कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का बोलेगा तो कौन है, फिरोज शाह मेहता है, 1 नंबर हो गया। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय उदार संघ का बोलेगा तो सैयद अहमद खान है, बिल्कुल सही है। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का बोलेगा सूर्यनाथ बनर्जी है। और इंडियन लीग का बोलेगा शिशिर कुमार घोष है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 ऑप्शन में नहीं, लेकिन ई बना लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है ना किसने किया था, सबको पता है किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आइए करें कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1990 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए करें निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा था, बताइए। निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा था, बताइए, कौन नहीं जुड़ा था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना संध्या था, गदर था, युगांतर था, लेकिन आपका यंग इंडिया क्या था, नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार जो है ना कब अस्तित्व में आया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अप्रैल 1912 में आया था। चलिए आगे देखिए करें कि जनित्र जो है ना एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए। जनित्र मतलब क्या है, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना आपका सही है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि जनरेटर जो है ना मतलब जनित्र है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये क्या आपका गलत है। और यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है जनरेटर, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 सही है, 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, 1 और 3 क्या है, दोनों सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से जो है ना सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सम्मिलित मतलब नहीं है, मतलब इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है सूखी बर्फ का क्या होगा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये क्या आपका सही है। सेबिन का बोलेगा तो कीटनाशक होगा, ये क्या आपका सही है। और टेफ्लॉन का बोलेगा तो क्या है आपका जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये क्या आपका सही है। और फ्लोरीन्स का बोलेगा तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है, तो गलत है, ठीक है। फ्लोरीन्स बोलेगा जो है ना, फ्लोरीन्स क्या है, तो कार्बन का क्या है, अपरूप है। और कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे के षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जो है जुड़कर एक पिंजरा नुमा संरचना का जो है निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए, क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्या है, क्षार का जो है ना लवण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्ता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्ता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, उल्टा और क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है एल्यूमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है, ये भी क्या है, आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत कथन कौन सा है, बताइए।
इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है बताइए, गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। और डी नंबर कह रहा है सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका गलत है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती नहीं है, नहीं बदलता है, ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, तब जाके क्या होगा ठीक होगा, इसलिए सी नंबर क्या है तब गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों मतलब एंटासिड के निर्माण में किया जाता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों मतलब एंटासिड के निर्माण में किया जाता है बताइए, किसका प्रयोग करते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से जो है ना अधिक होता है, किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से जो है ना अधिक होता है बताइए, किसका। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, अवतल दर्पण, क्या होगा तो अवतल दर्पण, ठीक है। आगे देखिए करा Na2S2O3, Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना ज्ञात करें, कितना होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा +2 होगा, कितना होगा +2 होगा। आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, कौन है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा, पौधे में प्रकाश का क्या होगा संश्लेषण होगा। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है, ठीक है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है अवशोषण होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। यहाँ पे आपको देखिए कथन दिख रहा होगा, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी कायिक मानव कोशिकाएं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है, क्या है आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि मस्तिष्क का आकार बढ़ने पर मानव मस्तिष्क कोशिका में डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, भी क्या है आपका गलत है। और सी नंबर कह रहा है सभी मनुष्यों के शरीर में डीएनए की मात्रा समान होती है, भी क्या है आपका गलत है। और डी नंबर कह रहा है सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा जो है ना समान होती है, ये क्या है आपका जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी केवल क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि कली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ना बनाता है बताइए। कली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ना बनाता है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सिवा कैल्शियम क्या होगा हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में उपास्थि अणु जो है ना कहाँ मौजूद होते हैं बताइए। मानव शरीर में उपास्थि अणु जो है ना कहाँ मौजूद होते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा, संयोजी ऊतक में जो है ना मौजूद होते हैं। तो मानव शरीर में उपास्थि अणु कहाँ मौजूद होते हैं तो संयोजी ऊतक में क्या होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में जो है ना आते हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में आते हैं बताइए, कौन सा दो जीव है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तितली और क्या है झींगा है। नेक्स्ट आया करा उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जो एक ही प्रकार का विभाजक जो है ना मेरी स्टेम नहीं है बताइए। करा उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभाजक मतलब मेरी स्टेम नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए क्या होगा। तो देखिए 5 लेटरल है, ठीक है, अंतर्वेशी इंटरकैलरी है और शीर्षा स्थित एपिकल है, लेकिन जाइलम क्या है तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो जाइलम ऊतक को छोड़कर अन्य सभी विभाजक ऊतक का भाग है, जबकि जाइलम अस्थायी ऊतक का क्या है तो भाग है। नेक्स्ट आया करा कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक ही सही क्रम जो है ना सही क्रम में है बताइए। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक ही सही क्रम में है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, जल होगा, एसिटिक एसिड होगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा एसिड होगा। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आया करा कि अस्थि सुशीरता, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोध मतलब अर्थराइटिस किसको प्रभावित करता है बताइए। अस्थि सुशीरता और संधि शोध मतलब अर्थराइटिस किसको प्रभावित करता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हड्डियों और जोड़ों को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला में क्या है, क्या अवशेषी अंग है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि जैव विकास के प्रमाणों के प्रकारों की सूची 2 में दिए गए उदाहरणों को सम्मिलित कीजिए। तो पहला में क्या अवशेषी अंग का क्या होगा बताइए। अवशेषी अंग का क्या होगा तो अवशेषी अंग का बोले तो क्या होगा तो मानव की निवेशक झिल्ली एवं क्या होगा पूछ कर कशेरुकाएँ होगा। और जीवाश्म का बोलेगा तो क्या होगा, जीवाश्म का जो है ना आपका यहाँ पे होगा और क्योप्रेटिक्स के अवशेष हो जाएगा।
और समझात अंक का बात करें, समझात अंक का जो है ना यहाँ पे आपका सील के, फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख होगा। और समृद्धि अंक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तितली एवं कौवे के क्या होगा, तो पंख होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में क्या है, तो सही है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में जो है ना सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कड़वा होता है, क्षार जो है ना कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में जो है ना बदल देता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है क्षार जो है ना आपका कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या, बताइए। कह रहा है सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का प्रयोग करते हैं, किसका, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ऊर्ध्वपातन का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, इस आयोग की नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, इस आयोग का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा न्यायमूर्ति एस के धर ने किया था। चलिए आगे देखिए। करा कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक का आदर्श भाग जो है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आदर्श भाग जो है ना कहाँ से लिया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रूसी क्रांति से लिया गया है। चलिए आगे देखिए। करा कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है ना सुनिश्चित करना है, क्या, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है, क्या, बताइए। सही कूट का चयन कीजिए, क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखिए पहला जो है ना आपका वित्तीय संग्रह होगा, ये आपका नहीं होगा। दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये होगा। और तीसरा है विकास में जन भागीदारी, ये होगा। और चौथा क्या है, राजनीतिक जवाबदेही, ये क्या होगा, आपका नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 और 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए। संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, मतलब सही बताना है, सही बताना है, इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कारण है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक करने का गणपूर्ति या कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है, ये क्या है, आपका सही है। दूसरा कह रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 क्या है, सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्यों गलत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कराए कि ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठकों की गणपूर्ति समानता कितने से कम नहीं होनी चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति समानता कितने से कम नहीं होनी चाहिए, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, कुल सदस्यों का 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है निम्नलिखित में से किस सदन द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सदन द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन किया जा रहा है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, संवैधानिक उपचार का क्या होगा, अधिकार होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि पंचायत समिति की संरचना में कौन कौन शामिल है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल है। कह रहा है पंचायत समिति की संरचना में कौन कौन शामिल है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला करा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे निर्वाचित सदस्य शामिल है, दूसरा करा उस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है, और तीसरा करा उस पंचायत समिति क्षेत्र के राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल है, और चौथा करा उस पंचायत समिति क्षेत्र में के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया या सरपंच जो है ना शामिल है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखिए करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों का गठन को बढ़ावा देता है? बताइए। करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को गठन को बढ़ावा देता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना 43 के जो है ना ख होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है ना कौन है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बोल रहा है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है ना कौन है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भील है। कौन सा है? तो भील है। नेक्स्ट करा है कि निम्न में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है ना कर्नाटक में क्या है? तो नहीं है। बताइए। निम्न में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो देखिए चिकलमंगलूर बोलेगा कर्नाटक में है, कुर्ग बोलेगा कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी बोलेगा कर्नाटक में है, लेकिन पुलनेज बोलेगा तो क्या है? कर्नाटक में जो है नहीं है। ठीक है, याद रखिए ये कर्नाटक में नहीं, कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में जो है स्थित है? बताइए। भरमौर प्रांत जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है। नेक्स्ट आगे करा कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दायरे के अंतर्गत जो है ना किया गया है? बताइए। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दायरे के अंतर्गत किया गया है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, बनिहाल दर्रा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है? तो देखिए पहला करा कि लाल मृदा का विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्रों में हुआ है, क्या आपका सही है? दूसरा करा कि महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं उर्वर होती है, ये भी क्या है? तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या होगा? आपका सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिख रहा है। देखिए करा कि कौन सा कथन जो है ना असत्य है, मतलब तीनों में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कांडला पतन का निर्माण कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए किया जा गया था, ये क्या है? आपका सही है। कांडला पतन का जो निर्माण है ना कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, ये सही है। और दूसरा करा है मुंबई पतन एक मानव निर्मित पतन है, ये क्या आपका गलत है। और तीसरा करा है कोलकाता पतन एक खुला महासागरीय पतन है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा, आपका केवल जो है ना 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है? तो सही है। ठीक है, मुंबई जो है ना क्या है? तो आपका जो है ना मुंबई पतन एक मानव निर्मित पतन नहीं है, मुंबई एक जो है ना बृहद प्राकृतिक पतन है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोलकाता बोलेगा तो कोलकाता एक क्या? अंतःस्थलीय पतन है। क्या है? कोलकाता एक अंतःस्थलीय पतन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है ना जोड़ती है? बताइए। तो कह रहे हैं ना कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है ना जोड़ती है? बताइए क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए होगा। क्या होगा? बाल अल मंदेव संधि होगा। ठीक है, तो जल संधि से तात्पर्य ऐसा जलीय मार्ग जो 2 बड़े जलीय समूहों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे जो है जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। और याद रखिएगा ना कि बाल और मंदेव जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर मतलब हिंद महासागर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट आइए, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएँ जो है ना क्या है? बताइए। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएँ जो है ना क्या है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और क्या होगा? मिस्र के जो है ना 7 होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है? आपका स्थान और यहाँ पे क्या उद्योग है, कौन सा उद्योग किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए लौ इस्पात बोलेगा तो कहाँ है? देखिए इधर से अगर समझ में आता है तो सीधा उल्टा कर लीजिए, जरूरी नहीं कि एकदम सीधा सीधा मिलाना है। लौ इस्पात बोलेगा तो कहाँ है? बताइए। इस तरह से आपका जल्दी याद होगा, मतलब पकड़िएगा जल्दी। तो लौ इस्पात बोलेगा तो कहाँ है? तो लौ इस्पात बात करें कहाँ है? तो जमशेदपुर में। ठीक है, और तांबा बोलेगा तांबा का स्थान कहाँ है? तांबा उत्पादन का जो स्थान बोलेगा तो कहाँ है? तो तांबा बोलेगा तो मजाल खंड है। और वायुयान का बोलेगा तो कहाँ है? वायुयान का बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। और एल्युमिनियम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका एल्युमिनियम का जो है ना कोरबा हो जाएगा। तो क्या होगा? बताइए, मिलाइए। तो यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे क्या होगा? 3, 4, 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा हिमालयी नदियों को अपने प्रवाह से क्रम के मध्यम और निचले भागों में किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण नहीं करती है? हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्यम और निचले भागों में किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण नहीं करती है? बताइए किसका निर्माण नहीं करता है?
तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, तो गोकुल झील का जो है ना आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोकुल झील का निर्माण करता है, विसर्ग करता है, फिर जो है ना वायुयान करता है, क्या होगा यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना यहाँ पर कि हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इसके मध्य व निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू के अवसादों का संवहन करती है। ठीक है, जैसे क्या है, तो आपका समतल है, समतल घाटियाँ, गोकुल झीलें, विसर्ग, बाढ़कृत, ये सब क्या है, तो आपका निर्माण करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी का जो है ना करता है। आगे देखिए करा कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है, सही सुमेलित है। इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला है ना उत्तर पूर्व पश्चिमी विस्तार बोलेगा क्या है, दिल्ली कटक, ये क्या है, सही है। और पूर्वी विस्तार का बोलेगा तो मेघालय पठारी, क्या है, सही है। और आपका दक्षिणी विस्तार बोलेगा तो ये क्या है, इलायची पहाड़ियाँ, ये क्या है, सही है। और पश्चिमी विस्तार बोलेगा तो कार्डमम पहाड़ियाँ, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन 4 नंबर क्या है तो आपका गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना पश्चिमी विस्तार का क्या होगा, तो पश्चिमी विस्तार का बात करें ना तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक जो है ना विस्तृत है, जहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय मानसून के विषय में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। करा है कि भारतीय मानसून के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें 3 कथन दिया हुआ था, तीनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा कि भारत के पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विश्वतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, क्या आपका सही है। दूसरा करा सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, ये क्या है तो आपका गलत है। और तीसरा करा ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीपीय पर भूमध्यसागरीय जेट धाराओं का प्रवाह होता है, ये भी क्या आपका ये भी आपका क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे केवल क्या है सही पूछा है ना, तो यहाँ पे केवल क्या होगा, केवल एक जो है ना आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है कि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख जो है ना कार्य किए गए हैं। कह रहा है कि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं, यहाँ बताइए इसमें कूट बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, ये क्या होगा। और भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, ये भी होगा। और तीसरा है देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ये भी होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। चलिए आगे देखिए करा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा कि WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्या है सही है। और भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना, ये भी क्या है तो सही है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, इसका हिंदी देखिए दिया हुआ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है सही है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन जो है ना सही है। तो देखिए पहला करा चंद्रयान फर्स्ट बोलेगा जवाहर पॉइंट सही है, चंद्रयान 2 बोलेगा तो तिरंगा पॉइंट सही है, चंद्रयान 3 बोलेगा शिव शक्ति पॉइंट कहलाता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी इनमें से सभी क्या है सही है। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में जो है ना संग्रहित किया जाता है, बताइए कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाइनरी। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें संस्थान और यहाँ पे क्या उपस्थित है, इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नैरोबी में है, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान बोलेगा नई दिल्ली में, ये क्या आपका सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में, ये क्या है सही है। और केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बांदा में है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका डी गलत है, लेकिन आपका A B C क्या है तो सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, आपका क्या हो जाएगा, तो नैरोबी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान बोलेगा तो क्या है नई दिल्ली में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, भोपाल में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ग्रायोटोफिलम स्पोसियोम और यूलोफिया ओबटूसा क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ग्रामोटोफिलम स्पेसिस ओसम और यूलोफिया ओबटूसा क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पौधे है, क्या है पौधे है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में जो है ना असत है, बताइए इसमें कौन सा कथन असत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें गलत पूछा है ना, कौन सा गलत है। पहला कह रहा है भूगर्भ, कह रहा है कि भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है, क्या है सही है।
दूसरा कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ को क्रोड होता है। ये क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि मेंटल का जो विस्तार है ना दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है। ये भी क्या है तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। केवल 2 और 3 जो है ना गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है। इसमें जो है ना कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें कौन जो है ना आपका क्या है तो गलत है। इसमें 3 सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला है 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्या है सही है। और विश्व वन दिवस बोलेगा 21 मार्च को मनाया जाता है, क्या है सही है। और विश्व पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी क्या है तो सही है। और 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस बोलेगा तो 20 मई को मनाते हैं, क्या आपका गलत है। जैव विविधता दिवस बोलेगा तो 22 मई को मनाते हैं, कब मनाते हैं 22 मई को। इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। आगे देखिए आपका 86 नंबर से आपका देखिए मैथ रनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बेहतरीन ढंग से जो है ना उस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इतना सोचिए कि हाँ अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है सोचना नहीं पड़ेगा। और इतना जानिए कि आपका अगर रिजल्ट हुआ है ना तो आपका मेरिट भी बनेगा प्रैक्टिस सेट पर ही, क्योंकि एक महीना में ना आप कितना भी कुछ नहीं पढ़ लीजिए कि आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते ना क्लास कर सकते हैं। तो बेहतर आपके लिए जो है रिजल्ट देने के लिए आपका प्रैक्टिस सेट ही आपको काम करेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और प्रैक्टिस सेट से आपको अब क्या होगा मेरिट डिसाइड करेगा। तो सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा बेहतरीन ढंग से। आज से जो है आपका ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 86 का यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। तो ये आपका बिहार दुर्गा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो आपका मेंस का है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी लोग बिहार दुर्गा का जो है ना मेंस का तैयारी करें, जिनका रिजल्ट हो चुका है, कल ही आपको पता है कि आपका सबका रिजल्ट आ ही चुका है। जिनका नहीं आया तो आगे का तैयारी करेंगे। जिनका रिजल्ट हो चुका है तो आपके पास अच्छा मौका है। तो 1 महीना का समय है आपका। 19 अप्रैल को जो है आपका मेंस का पेपर होने वाला है। आपको पता चल गया है कि मेंस का पेपर जो होने वाला है उसका एग्जाम डेट दे दिया है उसी में। तो आपको 19 अप्रैल का मेंस का पेपर होगा। तो सभी लोग जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तब जो है आपको क्वेश्चन का जो आपका अथी होगा ना, मतलब देखिएगा तो आपको ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपको अथी होगा, प्रैक्टिस होगा। तो सभी लोग बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म का करवाया जा रहा है। आज से जो है आपका ज्ञान बिंदु का भी स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए 149 रुपये जो है ना आपको इस नंबर पर पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आपका मेरिट में नाम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना जो है ना कुछ नहीं होने वाला। आपके पास इतना समय नहीं है 2 महीना कि आप जो है ना बुक पढ़िएगा और क्लास कीजिएगा तब आपका पूरा अच्छे तरीके से जो है ना आपका कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है तो सोचेंगे कि नहीं जितना ज़्यादा अपने में जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा कर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।